महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला। उनका मानना था कि धर्म का मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। कहानी उस समय की है जब कौरव और पांडव हस्तिनापुर के राज दरबार में जुए का खेल खेल रहे थे। शकुनी की चालाकियों में फंसकर युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पहले अपना राज्य, फिर अपने भाई और अंत में स्वयं को भी। हर बार पासा हारता चला गया और युधिष्ठिर खाली हाथ रह गए। लेकिन सबसे बड़ा आघात तब हुआ जब उन्होंने क्रोध और असंयम में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। पासा फेंका गया और वे द्रौपदी को भी हार गए। दरबार में द्रौपदी को जबरन खींच कर लाया गया। पूरा सभामंडल मौन था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, विदुर सब मौन दर्शक बने बैठे रहे। द्रौपदी ने कांपती आवाज में सबसे पहले सवाल उठाया, क्या किसी दास को अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को दांव पर लगाए? क्या मैंने युधिष्ठिर के साथ विवाह इसीलिए किया था कि आज मुझे इस तरह अपमानित किया जाए? कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने सीधे युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा, महाराज, क्या आपने सचमुच मुझे दांव पर लगाया था? उस समय युधिष्ठिर के पास दो रास्ते थे। अगर वे झूठ बोलते तो द्रौपदी का अपमान टल सकता था, पर सत्य छुपाने का पाप उन पर सदा के लिए भारी पड़ता। धर्मराज युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हां, मैंने तुम्हें दांव पर लगाया। यह सुनकर द्रौपदी के आंसू बह निकले। पूरा दरबार सन्न रह गया। युधिष्ठिर का यह निर्णय उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था, लेकिन उन्होंने धर्म की राह छोड़ी नहीं, भले ही परिवार और समाज की दृष्टि में वह क्षण कितना भी भारी क्यों ना हो। यही कारण है कि युधिष्ठिर को आज भी सत्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सत्य कभी कभी तलवार से भी गहरा घाव देता है, लेकिन अंततः वही हमें धर्म और न्याय के पथ पर ले जाता है।